माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता जिसको हम वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं, दिल से एक दूसरे की केयर करते हैं, हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जिसमें जगह की दूरियां आने के बावजूद भी दूरियां नहीं आती, जो कि हमेशा दिल से जुड़ा रहता है। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों की वजह से, कुछ जाने अनजाने में किए गए बिहेवियर की वजह से इस रिलेशन में लगातार दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है और कई बार तो ये रिलेशन टूटने की कगार पर आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपकी मदर के रिलेशन में या आपकी डॉटर के रिलेशन में कभी भी कोई दूरियां ना आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मदर डॉटर रिलेशनशिप में दूरियां क्यों आ जाती हैं और इस अनहेल्दी रिलेशनशिप के क्या अफेक्ट होते हैं। नमस्कार, वेलकम अगेन टू ब्लूमिंग लाइफ। माई सेल्फ संगीता सिंह, रिहेबिलिटेशन काउंसलर एंड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि मदर डॉटर रिलेशनशिप में दूरियां क्यों आ जाती हैं। अगर रिलेशनशिप कंट्रोलिंग है, मैंने नोट किया है कि कुछ मदर की हैबिट होती है कि वो अपनी डॉटर के सभी तरह के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी डॉटर उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिए। जैसे मान लीजिए कि किसी मदर को बेटी की कोई एक्टिविटी पसंद नहीं आती है, तो वो उसको रोकने के लिए हो सकता है डांटना शुरू कर दे, या उसको हो सकता है कि इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर दे। मीन्स वो हर तरीके से उस एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करती हैं। कई बार मदर को लगता है कि मैं तो उसकी वेल विशिंग के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बिहेवियर करती हूँ। हो सकता है आपकी इंटेंशन सही हो, लेकिन आपका बिहेवियर सही नहीं है। कितनी ही बार तो डॉटर सिर्फ मदर को खुश करने के लिए वो सब बिहेवियर करती रहती हैं जो कि उनकी मदर को पसंद है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन वो टूट जाएंगी और रिलेशन में दूरियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप ये सब बिहेवियर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी वेल विशिंग के लिए करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने की बजाय उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। वो आपकी बात को डेफिनेटली समझेंगी और मानेंगी भी, लेकिन उसको बिना वजह कंट्रोल करना बंद कीजिए। उसकी भी अपनी लाइफ है, डिजायर्स हैं, ड्रीम है, उनको अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने दीजिए। जब भी कोई पर्सन इमोशनल डिस्टर्ब होता है, तो उसे किसी अपने के साथ की, प्यार की, केयर की, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मदर डॉटर रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। ज़रा ध्यान दीजिए कि आपकी मदर या डॉटर जब इमोशनली डिस्टर्ब होती है, तो क्या आप उनके साथ होते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, या आपको लगता है कि उनकी ये तो हैबिट है, हर रोज़ का काम है, और कमेंट पास कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आप दोनों के रिलेशन में दूरियां आना नॉर्मल सी बात है। इसलिए अब इसे ध्यान दीजिए। आपकी मदर या डॉटर जब भी इमोशनली डिस्टर्ब हों, उनको हग कीजिए, उनके पास बैठिए, उनको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी केयर कीजिए। अपने रिलेशन को कम से कम एक बार तो चांस जरूर दीजिए। कई बार कुछ मदर की हैबिट होती है कि उनका बिहेवियर हमेशा जजमेंटल होता है। वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी डॉटर को या अपनी मदर को जज करती रहती हैं और उन पर टैग लगाती रहती हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं करती। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन में डिफरेंसेस आना, दूरियां आना नॉर्मल सी बात है। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कीजिए, बिना किसी वजह के उन पर हमेशा जजमेंटल मत होइए। कई बार कुछ मदर की हैबिट होती है कि वो हमेशा अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को अपनी डॉटर पर थोपती रहती है।
उसे लगता है कि जो ड्रीम मैं फुलफिल ना कर पाए उन्हें मेरी डॉटर कंप्लीट करे। जैसे मान लीजिए कि कोई मदर डॉक्टर बनना चाहती थी, तो हो सकता है वो चाहे कि उसकी डॉटर डॉक्टर बने, हालांकि उसकी डॉटर का इस फील्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कि एक मदर हमेशा अपने डॉटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है, अपनी परछाई देखती है, लेकिन इसका मीनिंग ये तो नहीं कि आप अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम को उन पर थोपे। ध्यान रखिए, उनकी भी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी लाइक डिसलाइक चॉइसेस हैं। उसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दीजिए, उन पर अपने ड्रीम्स को मत थोपिए, वरना रिश्तों में दूरियां आते टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से कई बार कुछ मदर की हैबिट होती है कि वो हर छोटी छोटी बात पर डॉटर को नेगेटिव फील कराती रहती है, उनको एहसास कराती रहती है कि वो तो किसी काम के लायक नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। या हो सकता है उनकी हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करती रहती है कि वो ऐसे कर सकती है, वो ऐसे कर सकती है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। मीन्स उनको हमेशा ये एहसास कराती रहती है कि वो तो किसी काम के काबिल नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिलेशनशिप में कड़वाहट आना नॉर्मल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपकी डॉटर के या आपकी और आपकी मदर के बीच हमेशा रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो हमेशा इन पॉइंट पर ध्यान दीजिए। और अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उस बिहेवियर को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, हमेशा ऐसा बिहेवियर करने से बचिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मदर डॉटर रिलेशनशिप अनहेल्दी है तो उसके क्या अफेक्ट्स हो सकते हैं। एक डॉटर का फर्स्ट अटैचमेंट, फर्स्ट बॉन्ड उसकी मदर के साथ होता है। मदर डॉटर एक अच्छी फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उनका बॉन्ड अच्छा नहीं है, तो इसके कई तरह के बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि उसका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाए। उसको लगे कि जब मेरी मदर या मेरी डॉटर को ही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काम के काबिल नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। या हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातों पर हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर सेंसिटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई उनके साथ मदर डॉटर को लेकर हल्का सा भी मजाक करता है, तो हो सकता है उनको लगे कि उनके ऊपर टॉन्ट कर रहा है और वो छोटी सी बात पर अग्रेसिव हो जाए, उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्टार्ट हो जाए। ऐसा भी देखा गया है कि जब मदर डॉटर्स रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होते हैं और मदर बार बार डॉटर को प्रेशराइज करती है या उसको रोबोट की तरह कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो स्टार्टिंग में तो डॉटर मदर की सभी एक्टिविटी को फॉलो करती है, उनको खुश करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उनको लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मदर उनसे खुश नहीं हो रही है, तो इन सब का क्या फ़ायदा है। और हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में डॉटर जो जायज़ बाउंड्री थी उनको भी तोड़ना स्टार्ट कर दे, मदर को छोटी छोटी बातों पर डिसओबे करना स्टार्ट कर दे, उनकी हर बात को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे। इसका अफेक्ट रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। कई बार ये देखा गया है कि जब मदर डॉटर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में मदर या डॉटर दूसरे फैमिली मेंबर पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको भी डाउट की नज़र से देखते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जब मदर डॉटर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉटर कई बार गलत संगत का शिकार हो जाती है, वो रॉन्ग फ्रेंड में इन्वॉल्व रहना स्टार्ट कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदर के साथ और आपकी डॉटर के साथ आपके रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहे, पॉजिटिव रहे, तो ऐसा बिहेवियर करने से बचिए, ऐसे बिहेवियर को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आपसे जुड़ने वाली हूं, जिसमें मैं बताऊंगी कि अनहेल्दी मदर डॉटर रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी किया जाए, कैसे पॉजिटिव किया जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप तक आए। और आपके जिन फ्रेंड को, जिन नोन को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।